जय हिंद दोस्तों। स्टोरी राइटिंग के तो बहुत सारे वीडियोस हमने लिखे हैं और आप लोगों में से कई सारे बच्चों ने इसको फॉलो करके अपनी महारत स्टोरी राइटिंग पर हासिल कर ली। बट बच्चों का कहना होता है कि सर वेट के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। तो आपके लिए आज के वीडियो में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए कुछ पर्टिकुलर टिप्स लेकर के आया हूँ, जिनके बेसिस पर आप बहुत अच्छे से वर्ड एसोसिएशन के अंदर अपने रेस्पॉन्सेस लिख पाएंगे। तो सबसे पहली बात कि साइकोलॉजी टेस्ट का जो सेकंड टेस्ट होता है दैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में वो उन पर्टिकुलर वर्ड्स को शो करके हमारे रेस्पॉन्सेस जानना चाहते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल होता क्या है, साइकोलॉजिस्ट जानना चाहता है कि वो जो पर्टिकुलर वर्ड है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में आया होगा, तो आपकी लाइफ में उस वर्ड के साथ किस तरह का एसोसिएशन रहा है, उन चीज़ों के बारे में आपका सोचना, आपका रेस्पॉन्स क्या है। तो पहले मैं टिप्स दूं, उसके पहले आपको 2 वर्ड्स के लिए कुछ सेंटेंस लिख के बताता हूं और उसके बाद में फिर टिप्स आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वर्ड हमारे सामने यूनिटी। अब यूजुअली यूनिटी की बात करते हैं तो या तो वो हमारी टीम के ऊपर हो सकता है या फिर हम अपने देश के लोगों के बारे में उसके ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं या फिर हम जो है अपनी सोसाइटी के ऊपर सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मान लो यूनिटी वर्ड आया और किसी बच्चे ने लिख दिया कि यूनिटी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यूनिटी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो बच्चों आप ये देखो कि इस सेंटेंस में आप ये देख पा रहे हो कि कितनी गहराई है और आपके व्यूज कितने हायर लेवल के जा रहे हैं। इसी तरह से मान लो फीमेल वर्ड आ गया, तो फीमेल वर्ड के लिए अगर आपने लिख दिया अनदर व्हील ऑफ सोसाइटी, अनदर व्हील ऑफ सोसाइटी, तो इससे भी समझ में आ रहा है कि भाई एक सिर्फ पुरुष ही सोसाइटी का एक पहिया नहीं है, ये सोसाइटी का एक दूसरा व्हील है जिसके बिना सोसाइटी को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से जब आप थोड़े से ऑब्जर्वेशनल और सिस्टमेटिक सेंटेंसेस लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका लेवल अप वहां पर साइकोलॉजिस्ट को दिखेगा। तो अब इसके लिए आपको आखिरकार करना क्या है, आपको इसके लिए ना रटना नहीं है चीज़ों को, क्योंकि जनरली बच्चा क्या करता है सेंटेंसेस को रटना शुरू कर देता है। अब वहां पर वेट में आपके सामने जितने भी वर्ड्स आने वाले हैं वो सारे वर्ड्स के लिए तो आप इस तरह के सेंटेंस रट के जा नहीं पाओगे। तो क्या होगा, जो रट के गए हो उन सेंटेंसेस उन वर्ड्स के लिए रेस्पॉन्स अलग आ रहे होंगे और जिन वर्ड्स को आपने घर पे तैयार नहीं किया है उन वर्ड्स के लिए आपके रेस्पॉन्सेस अलग तरह से आ रहे होंगे, तो बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। तो इसके लिए आपको ब्रॉड वे में थोड़ा सा रीडिंग करना पड़ेगी। वाइल रीडिंग आपको जो वर्ड्स दिखते हैं कि ये वर्ड आ सकता है वेट के अंदर, उन पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड अच्छे सेंटेंसेस को आप नोट करना शुरू कर दे, तो वहां से आपकी बात बनना शुरू हो जाएगी। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपके लिए बोनस की तरह हैं। तो उसमें सबसे पहली टिप है कि आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, लगभग 8 to 10 वर्ड्स यहां पर लिखा है, पर कम से कम उस सेंटेंस के अंदर 5-6 वर्ड्स हो जिससे आपका रेस्पॉन्स जो है वो क्लियर कट सामने वाले को समझ में आ जाए कि बंदा कहना क्या चाहता है। कई बार ऐसा होता है चूंकि 15 सेकंड्स का टाइम होता है, टाइम बहुत कम होता है, तो ऐसे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अधूरा सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस छोड़ देते हैं। तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस जो है एक तो ये बताता है कि आपका मेंटल स्टेमिना उतना नहीं है कि वर्ड को शो होने से ही आपने तुरंत उसका रिफ्लेक्शन किया, वो वर्ड आपके दिमाग में गया और आपने तुरंत सेंटेंस बनाया और आप लिख पाए। तो एक तो शो करता है कि आपका मेंटल स्पीड जो है काफ़ी स्लो है। दूसरा ये कि आप जो कहना चाहते हो वो आपको पता है, बट आप जब सेंटेंस इनकम्प्लीट लिखे हो तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। दूसरी टिप यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा ब्लैंक ना छोड़े। अगर 60 वर्ड्स के लिए हमें रेस्पॉन्सेस लिखना है, एक आध अगर छूट गया है तो चल जाएगा, बट कई सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो 5, 6, 7 तक ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो इतने ब्लैंक छोड़ने से फ़ायदा नहीं है। यूजुअली साइकोलॉजी टेस्ट के वेट के अंदर जो वर्ड्स आते हैं, कहीं ना कहीं वो वर्ड्स जो होते हैं वो 9th-10th की स्टैंडर्ड की इंग्लिश के अकॉर्डिंग होते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी देखे होते हैं, पढ़े होते हैं। तो उन वर्ड्स का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद में बात आती है कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, आई, मी, माई, वी से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाते हैं, फर्स्ट पर्सन में सेंटेंसेस बनाते हैं। फर्स्ट पर्सन में सेंटेंसेस हमें नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स जो हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब नहीं आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैन और शुड का अगर यूज करते हैं तो एक तरह का वो प्रीचिंग हो जाती है। आप किसी को उपदेश दे रहे हो या फिर आप कह सकते हो कि आप किसी को ज्ञान बांट रहे हो, तो उस तरह का ज्ञान नहीं बांटना है, उपदेश नहीं देना है। ठीक है। इसके बाद में फिर अगर हम बात करें दोस्तों, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोवर्ब्स को रट लेते हैं, बहुत सारे इडियम्स उनको पता चल जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस नहीं लिखना है, क्योंकि इन सेंटेंसेस को जब आप लिखते हो तो इन सेंटेंसेस से आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके खुद के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती,
बट हाँ सिर्फ इतनी पता चल रहा होता है कि इस बच्चे को कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स पता है, ठीक है। तो जैसे कि आपके सामने मान लो अर्थ वर्ड आ गया, तो आप कह सकते हो कि द होल वर्ल्ड इज सेलिंग इन द सेम बोट, तो उससे वो अर्थ वर्ड उसके अंदर इनडायरेक्टली कवर हो गया कि पूरी दुनिया जो है एक ही नाव पे सवार है। अगर कोई देश युद्ध को बढ़ावा देगा तो वो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं उसकी जद में ले सकता है। तो इस तरह से आपको थोड़े से ऑब्जर्वेशनल बेस्ड सेंटेंसेस चूज करना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपको थोड़े से ब्रॉड पर्सपेक्टिव में चीजों को सोचना है, लार्जर इंटरेस्ट में चीजों को सोचना है। सिर्फ खुद के ही इंटरेस्ट के आगे पीछे आपको काम नहीं करना है, आई मी माय इनके ऊपर से थोड़ा सा हटके थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में चीजें सोचना है। और अगर बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, किसी नेगेटिव वर्ड को अगर आप काउंटर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उस नेगेटिव वर्ड को काउंटर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप जो है डू नॉट या नेवर का यूज करके आप उस नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव बदल सकते हो, क्योंकि डबल नेगेटिव अगर होता है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसी तरह से एसएसबी इंटरव्यू के लिए और भी टिप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और हमारा जो नया बैच है एसएसबी इंटरव्यू के लिए वो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। आप उस बैच के लिए अपने आप को एनरोल करा करके अपने एसएसबी की प्रिपरेशन को बहुत स्मूथनेस के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।